नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये कहानी जिस किताब से ली गई है दोस्तों, उसका नाम है जीवन अनेक आत्मा एक, जिसके लेखक है संतोष जोशी सर जी। और ये जिस लड़की की कहानी है दोस्तों, उसको हमने नाम दिया है शिवानी। शिवानी की प्रॉब्लम ये थी दोस्तों कि उसकी जो सास थी उसके साथ बहुत ही उसकी नोक-झोंक होती थी, हमेशा उसके साथ झगड़े होते थे। और जो सास थी दोस्तों, वो हमेशा उसके साथ जितना हो सके दुर्व्यवहार करती रहती थी, और ये भी अपनी सास के साथ झगड़ती। ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ती गई दोस्तों कि शिवानी को बहुत ही वो इसके ही डिप्रेशन में रहती थी कि उसके साथ झगड़ा हो रहा है, या फिर मैं ठीक से अपने घर पे जी नहीं पा रही हूँ। तो इन सारी चीज़ों की वजह से वो अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहती थी, ताकि उसको पता चले कि उसके साथ ये सारी चीज़ें क्यों घट रही है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन इसका जब शुरुआत हुई दोस्तों, तब एक जन्म में चली गई। उस जन्म में दोस्तों उसने ये देखा कि वो जो उसकी सास है, उस जन्म में उसकी बहन थी। उसकी जो बहन थी दोस्तों, तो शिवानी ने उस जन्म में अपने बहन को बहुत ही ज़्यादा दुख दिए थे। ये जो दुख था दोस्तों, वो हम आम जैसे बहन एक दूसरे को मतलब ऐसे शरारत करते हैं, वैसे नहीं थे। कभी कभी हम अपनों लोगों को कितना दुख दर्द देते हैं वो हमें भी नहीं पता होता। उनको दुख लग रहा है, या फिर कभी कभी वो कहते हैं कि ऐसा मत करो मेरे साथ, लेकिन फिर भी हम मजाक मजाक में कुछ करते हैं और उसको कभी कभी बहुत ज़्यादा दुख लगता है। तो ऐसी चीज़ों के वजह से उसकी जो बहन की आत्मा थी दोस्तों, वो इन सारी चीज़ों से बहुत ही दुखी हुई थी। और इन सारी दुख को, उसको जो दुख हुआ उसको फिर से शिवानी की आत्मा को उसका फिर से वो देना था लेखा जोखा, जो उसने कर्म को जो खाते में उसके निगेटिव उसका कर्मा तैयार हुए। तो इस वजह से का हिसाब चुकाने के लिए दोस्तों उसने इस जन्म में उसकी सास का रूप लिया था, और उसके सास के रूप में वो उसको तंग करती थी। ये जो संबंध है वो इस तरह से कभी कभी होते हैं। बाद में शिवानी को भी पता चला कि ये सारी चीज़ें उसके साथ क्यों हो रही है। शिवानी ने बाद में यही सोचा कि क्या होता है ऐसे वक्त में कि इसको पता चल गया है कि वो उसका संबंध कैसा है, लेकिन अब ये शिवानी भी अगर उससे बहुत ही प्यार से समझो बात करने लगी, फिर भी वो सास तो सुधरने वाली नहीं है। तो ऐसी बातें भी कभी कभी होती है। तो इसने क्या सोचा कि जाने दो, जितना हो सके वो संबंध सुधारने की कोशिश करेगी। और इसने एक प्रण ऐसा लिया दोस्तों कि वो चाहे कुछ भी बोले, मैं उसको फिर से आंसर नहीं दूंगी, उसको फिर से कुछ उल्टा नहीं बोलेंगी। तो इस वजह से उसने ऐसा फैसला किया। और जब फिर से झगड़े होने लगे घर पे, तो ये कुछ भी ज़्यादा नहीं बोलती थी, नॉमिनल कुछ आंसर देती थी और उसके साथ वैसे उतनी ही संबंध रखती थी। बाद में धीरे धीरे संतोष जोशी सर को उसने ये कहा कि अब उसके जो संबंध है सास के साथ, वो थोड़े से अब सुधरने लगे हैं। वो क्यों सुधरने लगे दोस्तों? क्या होता है कि हमारे झगड़े क्यों होते हैं कभी कभी कि वो झगड़ रहा है तो मैं भी उसको कुछ आंसर दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई हमें कुछ बुरा भला कह रहा है तो सुन के लो। देखो दोस्तों, हम जिस तरह से एक जवाब देना अलग होता है और दूसरे के साथ झगड़ा करना अलग होता है। जितना हो सके हमें उसको जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी वो सारी चीज़ें अगर नहीं बदलती तो हमें उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। लेकिन जितना हो सके मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा जवाब ना दें और बात को बढ़ाइए मत। मैं इतना ही कहूँगा कि जितना हो सके हमें मौन रहने की कोशिश करनी चाहिए। और बहुत ही कुछ ऐसे भी मसले होते हैं जो शांति से और मौन से सुलझ सकते हैं, तो हमें वो भी देखना चाहिए। वो अगर कुछ बोल रहा है तो हम अगर कुछ बोलेंगे तो ऐसे वक्त में वो बात बढ़ सकती है। तो इस वजह से शिवानी ने भी ऐसा ही किया दोस्तों। और उसने यही सोचा कि ऐसा करने से वही सारी चीज़ों से थोड़ा थोड़ा बाहर निकल सकती है। और उसको तो पता चल गया था कि उसने भी कुछ बुरा किया था, इस वजह से उसको भी उसके सामने भी कुछ बुराई चीज़ें आ सकती है, लेकिन उसके लिए भी वो तैयार थी। और अब उसको इतना दुख नहीं लग रहा था इन सारी चीज़ों की वजह से। तो शिवानी ने ऐसा ही उसके जीवन में चयन किया, और उसने यही सोचा कि मैं खामखा बात को अब नहीं बढ़ाऊंगी, जितना हो सके मैं इन सारी चीज़ों का सामना करने की कोशिश करूंगी। और अब किसी के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी जिससे अगले जन्म में या फिर अगले किसी जन्म में उसको इतना बड़ा दुख का सामना करना पड़े। ये कहानी मुझे यही लगता है कि यही हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हम अपने जीवन में किसी को दुखाने ना रहे। देखिए दोस्तों, कभी कभी मैं आज भी देखता हूँ कि हम कभी कभी कुछ लोगों को दूसरे के साथ मजाक करने का, प्रैंक वगैरह हम जैसे बोलते हैं। देखिए दोस्तों, मजाक की बात अलग है, लेकिन अगर वो सामने वाला इंसान इन सारी चीज़ों से दुखी होता है। मैं कॉलेज के कुछ ऐसे स्टूडेंट को भी कभी कभी वो पिक्चर में भी दिखाते हैं, आपने भी देखा होगा कि दूसरा बेचारा, वो बच्चा रो रहा है, उसके साथ मजाक कर रहे हैं 40-50 बच्चों के सामने, और वो रो रहा है। ये सारी चीज़ें जो होती है ना दोस्तों, वो हमें नहीं पता कि कितना बुरा मंज़र हमारे सामने ला सकती है। क्योंकि वो जो बच्चा है बेचारा, वो जो दुखी है, उसकी जो दुख है वो कितना बड़ा होगा ऐसी चीज़ों में। तो इस वजह से हमें ये देखना होगा कि मैं तो ये कहता हूँ कि इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर हम किसी को खुशी नहीं दे सकते तो कम से कम ऐसे आंसू तो नहीं देने चाहिए। ये जो आंसू है दोस्तों आज हमें दिख रहे हैं उसकी आंखों में, लेकिन एक ऐसा नियत ही करवट बदलेगी कि वो आंसू हमारे सामने खुद आ सकते हैं, या फिर हमारे सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है। इस वजह से कभी भी किसी को नहीं दुखाना चाहिए दोस्तों। जितना हो सके हमें दूसरे को खुशियाँ देने
रहने की कोशिश करनी चाहिए और एक अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।